अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। शहर फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बैनरों से रंग दिया गया। ब्लैक एंड वाइट बैनर्स के ऊपर हुकूमत खिलाफ एक नारे जो है वेज़ा किए गए कि इंडस्ट्री को तबाह मत किया जाए, इंडस्ट्री के खिलाफ तबाही नामंजूर। ये कैसी तबाही है, प्रोग्राम में आज लेके चलेंगे। तमाम एसोसिएशन मिलकर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो ऐवान बाला और बड़े ऐवानों तक पहुंचाएगी ताकि उनके मुतालबात क्या हैं। और ख़ास तौर पर एनर्जी टैरिफ एक बड़ा मसला बन चुकी है। वो क्या मसला है, क्या मसाइल हैं, किन मसाइल से दुचार हैं, क्या क्या बरामदात के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं और अगर ये मसला हल नहीं होता तो क्या होगा। नए आने वाले वज़ीर ख़जाना से क्या उम्मीदें हैं, सब सवाल सामने रखेंगे। क्या कहते हैं एक्सपोर्टर्स और लोकल इंडस्ट्री वाले, आपके सामने लेके आते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले अगर बात करें तो ख्वाजा हमजा साहब मौजूद हैं, चोई नवाज साहब मौजूद हैं और फैसलाबाद चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ मौजूद है। लेकिन ख्वाजा साहब से आगाज़ करते हैं। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, पहले भी गवर्नमेंट आई तो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐवानों को हिलाया, फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है डार साहब के आते ही और हिलाने की प्रोग्राम सिर्फ PHM ने सर ले लिया है। और कितना का आपको लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का चार्ज अब जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगा? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐलान हुआ है तो उधर से खबरें आना शुरू हो गई हैं। कोई एक आधे दिन में कपल ऑफ डेज़ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है चीज़ें बेहतर करने के लिए पोजीशन में हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले भी आप लोगों की सपोर्ट रही, आपने हमारी आवाज़ पहुंचाई तो उसका रद्द-ए-अमल पॉजिटिव हुआ। हम कतई तौर पर किसी को ना हिलाना चाहते हैं, ना उम्र के इस हिस्से में मुझ में ये जज्बात हैं कि मैं वो ऊपर नीचे कर दूं। लेकिन हमारी सर्वाइवल का इशू है। जे अगर टैरिफ ना विड्रा किया उन्होंने, वो पुराने टैरिफ पर ना लेके गए तो फैक्ट्रियां चल नहीं सकेंगी। मैं पूरी संजीदगी से ये कह रहा हूँ कि फैक्ट्रियां नहीं चल सकेंगी। फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, मज़दूर बाहर निकलेगा। मज़दूर हमारा ख़ानदान है, हमारी फैमिली है। जब वो बाहर निकलेंगे तो मुझ जैसा बूढ़ा आदमी भी उनके साथ खड़ा होगा और उस वक्त जो सूरत हाल होगी शायद इनसे संभाली ना जाए। मैं तो सिर्फ इन्हें शीशा दिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें फॉर सेक ऑफ आवर इकानमी, फॉर सेक ऑफ आवर सॉवरेनिटी, फॉर सेक ऑफ स्टेबिलिटी इन आवर इंडस्ट्री। बिल्कुल ख्वाजा साहब, हम तो बड़ी अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई ऐसा स्टेक होल्डर हो जो धमकाता हो वो ठीक है। हम तो आपको बड़े अच्छे तरीके से सारे लोगों को जानते हैं, बड़े पॉजिटिव टू द पॉइंट आप चीज़ें देने वाले कि ये मसाइल हैं, इनको हल कर दें, नहीं तो ऑलरेडी डिप का शिकार बरामदात मज़ीद डिप हो जाएगी। क्योंकि अगर इस वक्त देखा जाए तो एक नेटवेयर सेक्टर जो कि अभी सर्वाइवल की जंग के ऊपर खड़ा है, पॉजिटिव है, लेकिन आने वाले सालों, आने वाले महीनों में कितना सर्वाइव कर पाएंगे? मैं नहीं समझता, क्योंकि देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो एक कंपटीशन है। बांग्लादेश उसको कोई इस तरह के चैलेंजेस नहीं, उनकी पॉलिसी स्टेबल है, वो उन्हीं कीमतों पर दे रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी स्टेबल है। बदकिस्मती ये है कि हमारे तो अपने मुल्क में पॉलिसी एक नहीं है। हमारा बाहर जब हम उसको कहते हैं कि भाई हमारे पॉलिसी मेकर या एनर्जी प्रोड्यूसर की इनएफिशिएंसीज़ की वजह से हमारा टैरिफ इंक्रीज़ हो गया है, तो वो कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय यूर इनएफिशिएंसीज़। और फिर वो ये भी हमें दलील देता है कि आप ऐसे टैरिफ का शोर मचा रहे हैं। कराची में तो कोई भी हमसे वो ज़ायद कीमत का तकाज़ा नहीं कर रहा और वो ये हकीकत है कि उन्हें अभी भी वो हमारे पुराने टैरिफ से भी कम टैरिफ चार्ज हो रहा है। तो हम कैसे सरवाइव करेंगे जब विद इन कंट्री एक ही खिते में रहते हुए एक दो म्यार हैं रखे हुए इस मुल्क में। तो मैं कहता हूँ कि उनकी भी अक्रॉस द बोर्ड वही टैरिफ लगाया जाए जो जिसका हम तकाज़ा कर रहे हैं कि हमारा टैरिफ वी आर कंफर्टेबल, हम ट्यून अप हो गए हुए हैं उस पर। तो वही टैरिफ जो है वो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी लगाया जाए ताकि एक यकसानियत रहे। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब मौजूद है, आपने निश्चित अपनी संभाली भी है। हमारे साथ चोई नवाज साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। चोई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि यहाँ एक्सपोर्टर्स ने इस चीज़ का एक बेड़ा उठाया
और मेरे ख्याल में वहाँ मुलाकातों के लिए मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं। कोई दिन जुमेरात का किसी दिन का रखा भी जा रहा है कि हमसे आगे बात कर ली जाए। ये पावर आप क्या समझते हैं कि जब हक़ के लिए निकलते हो, यूनाइटेड होते हैं, तो कितनी चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ी हैं और उम्मीद पैदा हो सकती है? क्योंकि पिछले वज़ीर ख़जाना के दौर में देखें तो सब खामोश हो गए थे, जैसे सबको उम्मीद ख़त्म हो गई थी। नए वज़ीर ख़जाना के साथ आते ही सारे चार्ज नज़र आ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ PHMA का कि हमेशा ही इन्होंने जब कोई मसला हुआ एक रीडिंग रोल अदा किया और हमें जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको इन्होंने सही वक्त पे सही फ़ैसले करने और सही टाइम पे जो मोबिलाइजेशन शुरू करवाई। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उसके साथ साथ 41 का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी मसाइल आए हैं टेक्सटाइल को तो आपने भी हमेशा उसको हाईलाइट किया और मसले हल भी हुए। मैं समझता हूँ कि साग डार आया था और हमें एक कभी उम्मीद हुई थी कि पॉलिसीज़ ऐसी आएंगी जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को जो प्रॉब्लम हैं वो ख़त्म होंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है कि ये एक जो टैरिफ था जो एक पिछली 4 साल 5 साल से एक्सपोर्ट सेक्टर को मिला हुआ था उसमें हम लोकल तो पहले ही प्रॉब्लम में थे, लेकिन अब हमारी एक्सपोर्ट भी वो सारी की सारी आएगी, मतलब प्रॉब्लम में आएगी। उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारी पावर लूम इंडस्ट्री होगी, क्योंकि हमें तो आर्डर एक्सपोर्ट में हौजरी और मेडअप्स के तो थोड़े बहुत आर्डर थे, वो कम्पीट भी कर रहे थे, लेकिन हम तो बिल्कुल अब बेयारो मददगार हो जाएंगे और हम इसको जो टैरिफ रेट अभी चेंज हुआ है बिल्कुल इसको हम कंडेम करते हैं और हमारा मुतालबा है कि फ़ौरी इसको वापस लें। अगर वापस नहीं लेंगे तो हम अपनी लेबर और हम अपने मालकान के साथ सड़कों पे होंगे और ये हमारा हक़ है, हम इसको हर सूरत वापस लेंगे। चोई नवाज साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। जहाँ चोई इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद हैं, उनका वक्त ले लूँ। मेरे ख्याल चोई इस्लाम साहब तक फ्री हो जाएंगे तो फिर उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो प्रिवेल कर रही है, फेस्टिवल चैम्बर भी अपना किरदार अदा कर रहा है, आपकी जो सेक्टर है वो बड़ी पिस रहा है और मेरे ख्याल में सारे SME इस वक्त ये देख रहे हैं कि कोई सांस की खिड़की हो जहाँ से हल्का सा ठंडा झोंका आ जाए। नहीं, सारे जो टेक्सटाइल के सेक्टर है ना वो देख रहे हैं कि कौन सबसे पहले निकलता है, हम उसके पीछे जो है ना वो कुर्बान हो जाएं। शर्म और हया का जो पर्दा वो देखें, हमें पहले ये कहा जाता रहा है कि जी आप रजिस्टर्ड हो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा, आपको ये सहूलत मिलेगी। अब हम तो रजिस्टर्ड हो गए, हमें तो ज़ीरो रेटेड फैसिलिटी इन्होंने दी, अब वो वापस ले रहे हैं। 40% का फ़र्क है बिजली रेट के अंदर। अगर ये रजिस्टर्ड लोगों के साथ भी यही करेंगे तो नए लोगों को रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह बेहतर करेंगे। पहले ही इन्होंने बिजली का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, पहले ही हमारे बारे में नहीं है। तो हम ये अगर ज़ीरो रेट ख़त्म कर देंगे जो कि इन्होंने 1 अक्टूबर से कर दी है, अगर इन्होंने वापस ना ली तो अगला बिल आने से पहले तमाम इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पहले ही हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता बंदा, किस तरह हम अपनी फैक्ट्रियों को चला रहे हैं। 50% से नीचे तमाम फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन चले गई है। हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, मज़दूर भी फ़ारग हो रहे हैं, लूम भी फ़ारग हो रही, साइजिंग भी फ़ारग हो रहे हैं। अगर ये बिजली के रेट इन्होंने ज़ीरो रेटेड बहाल ना किया तो 1 महीने तक सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो इस्लाम साहब मौजूद हैं मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। जो सर बहुत शुक्रिया। कैसे देखें जो सर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का अख्ताम किया, आप यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐवानों से पैगाम आना शुरू हो जाते हैं, आजे जी मिल लें। क्या समझते हैं कि पैगाम किस हद तक इस वक्त ज़रूरी है कि इन मसाइल को तदारक कर लिया जाए ताकि एक सेक्टर जो है ये काम रहे? क्योंकि आपका अगर तजर्बा देखें तो इस पूरे सेक्टर में बड़ा नामवर है और आप ग्रुप लीडर हैं PHMA। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम जो आ रहा है लेकिन अभी तक गवर्नमेंट कोई किसी की बात सुन नहीं रही और IMF के साथ इन्होंने कोई वादे किए हुए हैं, उस वजह से भी इनको प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि जो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, इस रेट के ऊपर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, ये 1 महीने बाद ही बंद हो जाएगी। और जितनी मेहनत की है, जितनी मशीनरी लगी हुई है, जो बाहर से $5 बिलियन की मशीनरी जो आई हुई है वो इंस्टॉल हो रही है, लोगों के पेमेंट लग गई है, ये इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, इसमें बैंकों के बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं डूब जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को जारी रखें। पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि बहुत ज़्यादा हो गई है, चोरी डकैती बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी तो इसके साथ डेफिनेटली मसाइल बढ़ेंगे और इस रेट के ऊपर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। हम आप
बड़े वालों के बड़े करीब भी हैं। इसहाक डार के आने से एक फ़िज़ा बड़ी लोगों के अंदर पूरा एतमाद नज़र आ रही है, सब मुतालबा लेके आ गए हैं सामने कि लग रहा है कि वो शायद कुछ करने वाले हैं। तो आपको भी है उम्मीद कि मुतालबा रखेंगे तो मुस्बत तरीके से आगे टेकअप करने की पोजीशन है उनकी? इसहाक डार के आने की वजह से ये प्रॉब्लम आया कि पहले मुफ्ता इस्माइल साहब तो मेरा ख्याल है कि उसको कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उनकी वजह से उन्होंने इसको रोका। तो हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि इसको करें, वरना इंडस्ट्री की चाबियाँ जो इनके हवाले कर दी जाएंगी, कोई मसला नहीं है, 1 महीना है बस, और क्या। आगे गैस है, गैस का प्रॉब्लम आ रहा है, गैस का कल बिडिंग ओपन हुई है, इनको एक भी किसी सप्लायर ने गैस देने की हामी नहीं भरी, टेंडर ही किसी ने नहीं दिया। तो ये इनको सोचना चाहिए कि अवानों में बैठे ना रहें, आवाम का भी सोचें। इस रेट पे ना तो इंडस्ट्री चल सकती, ना ही घरेलू जो काम है वो चल सकता है। और हर आदमी जिसका बिल 24,000 रुपया है वो उसकी तनख्वाह भी उतनी है तकरीबन। जिस मोस्टली कारीगर हमारे पास जो काम कर रहे हैं, जो 20,000 ले रहा है उसका 22,000 बिल आ गया, जो 25,000 ले रहा है उसका 28,000 बिल है, जो 28,000 ले रहा है उसका 30,000 या 28,000 बिल आया। तो वो सिर्फ बिल ही देगा, बच्चों को कैसे पालेगा? कैसे पालेगा? बहुत शुक्रिया चॉइस, बहुत बड़ा इशू है। चॉइस इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इधर दीगर दोस्त मौजूद है, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू ले लूँ। सो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इजाज़ नागरा साहब, आप कॉटन पावर लूम एसोसिएशन के कैसे देखते हैं, आप आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से, गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं कहूँगा कि 9 सेंट पे बड़ा अच्छा जा रहा था जो बिजली का रेट है। इनको चाहिए कि बिजली के रेट को स्टेबल करे। ज़ाहिर है आलमी मार्केट में हमने कम्पीट करना है, तो दूसरे मुल्कों के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली जो 9 सेंट पे ना अपना ये फैसला वापस ले रहे हैं। उसके अलावा यान की जो एक्सपोर्ट है उसको बंद किया जाए। अगर मैं खबरदार करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि अगर मज़दूर और सनदकार सड़कों पर आ गए ना तो गवर्नमेंट का बचेगा कुछ नहीं है। तो काइंडली ये अरबाब इख्तियार इस पर नोटिस लें। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर मौजूद हैं। आप अपने सेक्टर की तरफ से क्या अनुमानी करें, क्योंकि कॉटन पावर लूम से ही आपका भी ताल्लुक है, उधर आप सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं। क्या इस वक्त पोजीशन प्रिवेल कर रही है और आने वाले दिन कितने होंगे संगीन अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी? देखें जी, ये तो बात बड़ी क्लियर है कि 9 सेंट के बगैर एक्सपोर्ट तो ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही हम आगे चाबियां दे रहे थे फैक्ट्रियों की लोग, और अब तो एक्सपोर्टर भी आके इनको हैंड ओवर कर देंगे कि आप खुद मुल्क चला लें अगर इस तरह चला सकते हैं। तो 9 सेंट का तो पहले ही हम कम्पीट नहीं कर पा रही चीज़ें, तो ये तो बंद हो जाएगी हर चीज़। बंद हो जाएगी हर चीज़। काशिफ ज़िया साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन। काशिफ भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी भी मुझे याद आ गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर। क्या करेंगे, आज भी वैसे अल्टीमेटम दिया जाएगा हुकूमत को और वो सख्ती जो है वो नज़र आएगी कि हुकूमत उसके बरक्स जल्द एक्शन लेगी? क्योंकि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही उधर से मैसेजेस भी पता चल रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि मुलाकात के लिए एक्सपोर्टर्स को बुलाया जा रहा है ताकि चीज़ों को कोई वाइंड अप कर लिया जाए। देखें बिलाल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि ऑलवेज़ जो हम गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव डिमांड्स देते हैं उसको भी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। लास्ट टाइम पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका मकसद यही था कि हम अपनी मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, जो इस टाइम पे कंटिन्यूसली जो गिरती हुई एक्सपोर्ट है। गवर्नमेंट से हमने एक ही मुतालबा किया था कि बिजली और गैस की वो प्राइस दें जो खित्ते में लेवल प्लेइंग फील्ड हम दे सकें। बांग्लादेश, इंडिया को प्राइस बिजली की क्या मिल रही है पाकिस्तान में, और ये कोई इस तरह की डिमांड नहीं है कि हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। इस टाइम पे पाकिस्तान से जो कार्गो है वो 35 सेंट पर गारमेंट इस टाइम पे इंक्रीज़ हो चुका है। बिजली की प्राइसेस 55 रुपये 50 रुपये यूनिट तक पहुंच चुकी है। गैस की जो प्राइसेस है विद इन द कंट्री कंपटीशन डाल दिया है कि सिंध को किसी और रेट पे मिल रही है, पंजाब को किसी और, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये कि अगर पंजाब में ऑर्डर नहीं आ रहे वो सारे सिंध में मूव होना शुरू हो गए। उसके बाद हमारा विद इन द कंट्री कंपटीशन है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो टॉपअप हो रहा है, साथ हमने डिमांड दी हमसाया ममालिक से कॉटन इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए। हमसाया ममालिक से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांजिट का जो अगर वाघा बॉर्डर के थ्रू आ जाएगा तो ट्रांजिट बचेगा। अगर पूरी दुनिया से घूम फिर के आएगा तो अगर 2 महीने और गुजर गए तो हमारी तो एक्सपोर्ट गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट को इसमें कौन सी गलत डिमांड है कि अगर हम मुल्की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, मुल्की बैकबोन जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि अगर ये स्टेप्स आप लेंगे, इसमें मेरे ख्याल में कोई नेगेटिविटी नहीं है, और अगर ये स्टेप्स के लिए हम उनको फोर्स कर रहे हैं तो हमारा कोई मकसद नहीं है एजुटेशन का कि हम सड़कों पर आएँ फलानी जगह पर। इस टाइम पर 40 to 50% लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, लेबर बेरोज़गार है। तो जब लेबर बेरोज़गार होगी तो हम किस तरह सर्वाइवल करेंगे? चलें, जो मज़दूर है इस टाइम पे ये सूरत हाल है कि फैक्ट्री मालिकान को उनके घरों के बिल पे करने पड़े। तो इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो वर्स्ट तरीन है।
सुनने में आया कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब ने परसों मीटिंग रखी है इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स के साथ, और हम होपफुल हैं, ऑलवेज़ गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर काम करने को तैयार हैं, टेबल टॉक करें। हम गवर्नमेंट को ये नहीं कहते मुश्किल हालात हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये कि मिलजुल के इस टाइम पे इस मुश्किल हालात से निकलना है। और अगर सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट बेयर करेगा और बेरोज़गारी होगी तो इस तरह हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। ऐसे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मियां फ़ारूक भी मौजूद हैं। मियां साहब, आप आज के मौके पर कहेंगे बिल्कुल काशिफ ज़िया ने बड़ी कैटेगोरिकली चीज़ें कही कि हम चलने के लिए तैयार हैं, हमें बताएं कहाँ नेगोशिएशन करनी है, कहाँ बैठना है, क्या हल बताने, हम टोटली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आप इस वक्त इस सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे? हमारी पहले भी मिफ्ता इस्माइल साहब से भी मीटिंग हुई थी, लेकिन वो कोई कामयाब हमारी मीटिंग नहीं थी। तो अब भी हम गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो नए वज़ीर ख़जाना हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं, डार साहब, उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं खुदारा हमारी बात सुने, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियाँ तकरीबन पहले ही एक शिफ्ट बंद हो गई है और सिर्फ एक शिफ्ट चल रही है, और आने वाले दिनों में वो भी बंद हो जाएगी। हमारा जो मेन क्राइसिस है इस टाइम यान है, हमारे पास यान की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बांग्लादेश के पास फुटी नहीं है तो बांग्लादेश कैसे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन टेक्सटाइल में। तो जो उसके बाद जो हमें सस्ते टैरिफ के ऊपर एनर्जी मिलती थी, जिसमें स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी थी 9 सेंट के ऊपर मिल रही थी, इन्होंने ये भी ख़त्म कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि अगर नई गवर्नमेंट आई है, उसमें टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ थी। पिछले साल हमने 5 से 6 बिलियन इसमें इंक्रीज़ किया, तो अगले साल हम 8 to 10 बिलियन करने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने इन सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया, रिवर्स लगा दिया, और मुझे खदशा ये है कि इंक्रीज़ किया, ये वैसे ही सारा काम बैठ जाएगा। सारा काम बैठ जाएगा। मियां फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ब्रेक की तरफ दूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मारूफ एक्सपोर्टर और साबिक चेयरमैन PHMA और साबिक सदर फैसल भाई वाने सनअत तिजारत सैयद ज़िया अलमदार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी, कैसे देख रहे हैं? एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पैगाम ऐवान बाला तक और ऐवानों तक पहुँचेगा, मेरे ख्याल में हलचल भी होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किस हद तक समय तक चीज़ों को इस पर मुस्बत अंदाज में लेने का हमारे पास मौका अब आखिरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिप में जा रही है, लेकिन ये ना हो अगले 2 माह में डिप में आएगी तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। सर देखें, हर चीज़ जो एक पंजाबी का मशहूर मुहावरा है कि वेले दी नमाज तक वेले दियाँ टक्करां। बात यह है कि बड़ी मुश्किल से ये एक्सपोर्ट संभली थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आपके सामने $32 बिलियन को टच की है, तो ये सारा इसी फैक्ट्रियों का, हमारी लेबर का और गवर्नमेंट की पॉलिसी का ही नतीजा है। तो आज हम एक चलते हुए घोड़े को जब उसको हिट करेंगे तो वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। आपके सामने 9 सेंट भी हमारे ख्याल में बहुत ज़्यादा था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट का प्रेशर था कि जी आप भी इसमें शेयर करें। तो हमने तो पहले ही देखे ना, अगर कम था तो हम तो पहले ही डॉलर के साथ दे रहे हैं, तो हमारा तो छेड़ने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने छेड़ा, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और पहले भी एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हुई, अब मज़ीद एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है, मौका है। जिस तरह पूरा शहर जो है आपके सामने बैनरों से भरा हुआ है, लूमो वालों ने एक ह्यूज पहले ही एक बहुत बड़ा जुलूस निकाले हुए हैं, इसके साथ साथ महंगाई से लोग तंग हैं, तो ये बहुत बड़ा ये बैलून फटने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि आज इनको होश के नौखन लेने चाहिए और आज ये जो इन्होंने फ़ैसला किया वापस ले लें, अदरवाइज़ फिर वही होगा जिस तरह वो दमादम मस्त कलंदर वाली कहानी चल रही है। किसान इस्लामाबाद में बैठा है, हम यहाँ बैठ जाएंगे, बाकी सियासी लोग भी जो हैं वो भी इस वक्त गुस्से में हैं। तो मैं समझता हूँ इट इज़ द राइट टाइम कि ये अपना फ़ैसला वापस लें। शाह जी, एक अहम सवाल के डार साहब की एक इंटरव्यू और उनकी चीज़ें कुछ डॉलर नीचे आने से, उनके आने से एक कॉन्फिडेंस जो हमें साबिक वज़ीर ख़जाना में कम नज़र आया, इनमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनसे चीज़ें आपको लग रहा है कि अच्छे फैसले या मुस्बत कर सकते हैं? ये वही शख्सियत है जिन्होंने ये 70% सेल टैक्स भी एक बार ख़त्म किया था। सर मेरी बात सुन लें, ये दोनों वज़ीर ख़जाना बेशक मिफ्ता साहब हों या डार साहब हों, ये इनकी आपस में मिली भगत है,
ये खुद ही बढ़ाने वाले हैं, खुद ही कम करने वाले हैं। आपको हमें तो ये याद है कि जब अनरेस्ट नहीं था तो डॉलर 176 पे था। जब 176 पे आ जाएगा फिर हम समझेंगे कि इनकी कोई जुगलरी काम आई है कि नहीं आई। तो सबसे पहले तो ये वापस 176 पे लाएं, उसके बाद अगर ये उससे नीचे ले आते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी डेफिनेटली इनकी एक्सपर्टी जो है वो काम आएगी। लेकिन अभी तो आपके सामने खुद ही ये ऊपर लेके जाने वाले हैं, वो लीक्स भी आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम 176 से जब नीचे आएगा, जिस तरह ऑयल नीचे आ चुका है, तो इनको कम से कम 50 रुपये पेट्रोल नीचे करना चाहिए था, 50 रुपये डीज़ल नीचे करना चाहिए था। उसके बाद जो है थोड़ा सा महंगाई कम होती। हमारा इस वक्त महंगाई की वजह से मज़दूर परेशान है, किसान परेशान है, खाद की अवेलेबिलिटी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती अगला सीज़न कैसे चलेगा। हमारी 33% ऑफ पाकिस्तान की पहले ही एरिया वो सैलाब ज़दगान डूबा हुआ है। आप भी इतनी कोशिश की, आपने सैलाब ज़दगान की मदद की, हम भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर जाएंगे। चैम्बर कर रहा है, PHMA कर रहा है, हमारी जो स्टोर्स वाले कर रहे हैं। तो मैं समझते हर कोई इस नेक काम में हिस्सा डाल रहा है। तो इंशाल्लाह आज गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी इस नेक काम में हिस्सा डालें और ये चलती हुई इंडस्ट्री को चलने दिया जाए। शाह जी बहुत शुक्रिया। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, आप ज़रा आगे आ जाए ताकि शाह जी आगे मूव कर सकें। बहुत शुक्रिया। रामे साहब, आप लोगों ने तो बड़ा एहतजाज किया, उसके बाद फेस्को के साथ आपने कोई प्यार का मोहब्बत का सलूक कर लिया कि वहाँ एहतजाज मनसूख कर लिया, लेकिन फेस्को को लग रहा था कि बहुत बड़ा दमादम मसले अंदर आप करने वाले हैं। क्या लग रहा है कि अभी भी सिचुएशन कहाँ प्रिवेल कर रही है? क्योंकि पिछले महीने जो अगर अगस्त से बिल देखें तो वहाँ फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर कोई गवर्नमेंट ने कमी की है, जो 4.5 थी वो 96 पैसे तक ले आए हैं। लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ सूरत हाल बेहतरी की तरफ जैसे बढ़ी है। मैं तो ये देख रहा था मिफ्ता साहब के आने पर सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ख़त्म कर दी थी कि अब फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन डार साहब के आते दोबारा सब एक्टिवेट हुए हैं कि लग रहा है कि जैसे इन सबको उम्मीद डार साहब से ही है। देखिए जी, एक तो वापडा के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ हमने कुछ टाइम दिया गवर्नमेंट को, लेकिन हालात बदस्तूर ख़राब हैं और बेतहाशा ख़राब हैं। और आज की ये देखें जिस तरह उन्होंने अपने कमाऊ कूद जो आपका एक्सपोर्टर है या आपकी इंडस्ट्री है उससे ये इंसेंटिव वापस लेंगे, ये तो इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ये इतना ज़ोर जो है इसको ये सस्टेन नहीं कर सकते और ये अपने बैड नेम भी लेकर जाएंगे तो ये तो वापस हो जाएगा। लेकिन हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये हम उठाएंगे सवाल कि खुदारा जो आपके सेल्स टैक्स पे जिन्होंने करते हैं उन लोगों को भी बिजली का रायते निर्ख दें, वो थोड़े से पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इंडस्ट्री चल जाएगी। पावरलूम इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी है, आपने देखा है। और ये लोग तो दोबारा अपना रायती पैकेज लेके फैक्ट्रियों में चले जाएंगे, लेकिन जो लोग असल रोज़गार दे रहे हैं, 3 लाख % मजदूर वाबस्ता है, अरबों रुपये हम भी सेल्स टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। हमारी सुनवाई शायद ऊपर नहीं है, ये लोग भी जब मुज़ाकरात पे जाते हैं ये छोटे स्टेक होल्डर्स को नहीं लेकर जाते, तो हम तो सड़कों पर ही रहने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह सड़कों के ऊपर ही फैसला करवाएंगे इनसे कि आप जो इंडस्ट्री सेल टैक्स पर रजिस्टर्ड इन्होंने करवाई है उसको ये बिजली के रायते निर्ख क्यों नहीं दे रहे, ये हमारा जेन्युइन सवाल है। इसके ऊपर इंशाल्लाह सड़कों पर ही फैसला होना है। हमारी पैसे दरख्वास्त यही है नए वज़ीर ख़जाना से कि खुदारा आप इंडस्ट्री को जो डूबने से बचाएँ ताकि ये जो रोज़गार के मामलात भी सही हों। और इसके अलावा इंडस्ट्री जो टूटने लगी है, आपने देखा है कि थोड़ा फिर रहा है, 110 रुपये किलो बिकने लग गई है। ये पहले भी इसाक डार साहब के टर्नओवर के अंदर जो थी वो 45 रुपये बिकी थी। तो ये अपनी हिस्ट्री को बदलें, इनके पास चांस है, वरना सड़कें हैं हम और हमारे मजदूर हैं, इंशाल्लाह हम दमादम मस्कल अंदर ही रखेंगे। लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही है, बस हुई है, उम्मीद तभी पैदा होती है जब आगे पता हो कि दिया है इसमें शमा जल सकती है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट सुन लेगी, इस मामले में कोई एक्शन हो सकता है, बेहतरी तो चीज़ें बढ़ सकती हैं। देखिए जी, ये कुछ बड़े स्टेक होल्डर हैं, लेकिन इनकी कमज़ोरी देखें कि उन्होंने जुलाई का सारा ये जो ज़ीरो रेटेड है इनसे वापस लिया था, इनसे कुछ नहीं हुआ था। तो अभी इन्होंने कर रहे हैं, अल्लाह करे ये कॉस्मेटिक एहतजाज ना हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक न रहे और वो भी सुन लें कि महज़ब कौमों में एहतजाज नहीं होता, टैक्स पेयर जो एहतजाज नहीं करता, अपील करता है। तो हम अपील करते हैं इनसे
कि ये जो इन्होंने हमारे ऊपर ये बंदिशें लगा रहे हैं, हमारा जो ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की है, इसको ये वापस करें ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल जाए। रोज़गार के मौके नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ आपकी इंडस्ट्री दे रही है, टैक्स हम लोग दे रहे हैं। और वो देखें ताजरों ने टैक्स नहीं किया, इन्होंने एक माह रिटर्न्स की डेट आगे कर दिया। तो हम तो पैसे देने वाले लोग हैं, ये अपने कमाऊ पुतों को जब छित्र मारेंगे, जूते मारेंगे तो फिर यही हाल होना है। लोग बददुआएं दे रहे हैं, वर्कर्स बेरोज़गार हैं। हमारी आपके चैनल के ज़रिए ये अपील है कि खुदारा आप पावरलूम इंडस्ट्री को भी चलाएँ, जो रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स में है उनको भी रियायती निर्ख दें बिजली के। नहीं देंगे तो हम सड़कों के ऊपर हैं। हम इनके साथ उस वक्त तक खड़े हैं जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जब ये भी हमारे हक़ की आवाज़ करेंगे। नहीं करेंगे, अल्लाह ने हमें तवानी दी है, हम इंशाल्लाह अपना हक़ ले करेंगे। अपना हक़ ले हैं। बहुत ही दो टोक अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सिर्फ तब तक खड़े हैं जब तक वो हमारे मुतालबा सुन रहे हैं। जब ये हमारे मुतालबा से हटेंगे हम फिर इनके खिलाफ दमादम मस्किल अंदर करेंगे। हमारे साथ शेख शाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बड़े सीनियर अहदेदार हैं चैम्बर के। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन इस वक्त प्रिवेल के करिए? आपका एक एक्सपीरियंस है, सीजन हैं, एक उम्र गुजारी है, लग रहा है कि हालात आने वाले दिनों में, जाने वाले सालों में कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था मिफ्ता साहब तब जाएंगे जब चीज़ें बेहतर होने की तरफ आएंगी और डार साहब तब आएंगे। अब एकदम डॉलर का गिरना, डार साहब का वापस आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो जाना, मुतालबात सामने रख देना, कोई उम्मीदें पैदा हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं और हर टाइम पे करते हैं। जैसा कि आपने कहा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, आपने हालात देखे हैं, मुल्की हालात भी देखे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो ज़्यादा हमारा मसला है वो मसला बिजली के नरखों का है, और मेनली जैसे एक्सपोर्टर को 9 सेंट पे तो हो रहा है। जैसे रामे साहब ने अभी कहा, हमारी लूम इंडस्ट्री और जो है हौजरी की जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ बहुत सख्त प्रॉब्लम है। इतना महंगा 70 रुपये यूनिट तक का हमें बिल आया जो कि नाकाबिल कबूल है। ये अगर नहीं ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। आम आदमी बहुत महंगाई में पिस रहा है। हमें उम्मीद है कि ये सुनेंगे, और हमने सुना है कि शायद डार साहब ने जुमेरात को मीटिंग कॉल की है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान होता है तो वहाँ एक्शन नज़र आ रहे हैं। और उनके इंटरव्यूज़ में देखें तो वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक्सपोर्टर से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की तो उनका कहना है हमें उम्मीद है चीज़ें बेहतर होने की तरफ चल जाएंगी, क्योंकि डार साहब को सारे ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ा है उनको अपने आप पे। सर कॉन्फिडेंस इसलिए कि पहले खुद ही उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाई हुई चीज़ें हैं, तो कॉन्फिडेंस तो खुद ही होगा ना कि आप नीचे लानी है। लेकिन आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल। मिफ्ता साहब रात कह रहे, डार साहब कह रहे थे इंटरव्यू में कि मिफ्ता साहब मुझसे पूछ रहे तो मेरे पास ऑप्शन थी, उन्होंने मेरी ऑप्शन पर नहीं काम किया। इसका मतलब है कि डार साहब भी नाराज़ हैं मिफ्ता साहब ने जो आवाम पे या टेक्सटाइल के साथ या किसी सेक्टर साहब भी कुछ एक्शन सख्त लिए हैं। तो वो कह रहे थे रिलीफ चाहिए था, सख्ती नहीं चाहिए थी। सर ये इनकी कहने की बातें हैं कि मिफ्ता साहब का परसों इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे थे हमें फ़ौज ने करवाया, अब वही ठीक करवा देगी इंशाल्लाह। तो ये तो इनकी कहने की बातें चल रही हैं, आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेख साहब। चीज़ें बेहतरी की तरफ वो कह रहे हैं, उम्मीद है, उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यही चीज़ें जो मुस्बत अगर आगे बढ़ाई जाएँ तो बिलाशुबा बहुत सारी चीज़ों को मुस्बत अंदाज में आके लेके जाया जाए तो मुल्क के अंदर प्रिवेल करी सिचुएशन जो है, जैसे डॉलर नीचे आ रहा है तो इसका एक मुस्बत फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन तभी उठाया जा सकता है जब मौजूदा सीटों के ऊपर बर्जमान लोग जो हैं वो अपने आप को सीरियसली टेकअप करने की पोजीशन में होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक होगी, हमारे साथ मजीद एक्सपोर्ट और मुद्दे एसोसिएशन के नुमाइंदगान होंगे, उनसे तफसीली बात करते हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो आज टेक्सटाइल के हवाले से टेक्सटाइल के तमाम सेक्टर्स जो हैं पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अम्ब्रेला के नीचे मुतहरक हैं। और एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कि उन्होंने पहले भी जब ये गवर्नमेंट आई तब की तो उसके बाद हमने रिएक्शन देखा, एकदम से दोबारा से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जो है नज़र आ रही है। हमारे साथ शहीद तबस्सुम साहब भी मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं नौमुत के PHM के, जबकि सबसे पहले कैसे शमस गुच्छा साहब उनसे बात करूँगा जो कि सेंट्रल चेयरमैन है पायमा के। गुच्छा साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के ऊपर इस वक्त जो एक्सपोर्ट सेक्टर को मिल रही थी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस और धुआंधार की है, गवर्नमेंट से मुतालबे किए गए, क्या समझते हैं इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, पायमा कितना का इफेक्ट होगा, सूतर मंडी फैसलाबाद कितनी का इफेक्ट हो रही है, वहाँ कारोबार कैसे चल रहा है? क्योंकि देखना एक्सपोर्ट सेक्टर जो लोकल चलेगा तो ही आपसे कोई माल खरीदेगा, ये बैठ गए तो फिर तो जॉन मार्केट भी पूरी कोलैप्स कर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि एज ए पायमा चेयरमैन मैंने हमेशा जो है अपने हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके मामलात हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमेशा मैंने उनकी तर्जुमानी की है।
उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमारा जो टेक्सटाइल जो हमारा सेक्टर है इस वक्त तबाही के दहाने पर है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा एनर्जी क्राइसिस, हमारी बिजली की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि किसी भी शोबे में, चाहे पावर लूम है, चाहे वो शटलेस इंडस्ट्री है, चाहे हौजरी है, चाहे एक्सपोर्ट जो भी हैं, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट है, सारे हमारे जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं सब परेशान हैं। हम जो एज ए यार्न मार्केट हमारी जो एक एसोसिएशन है, हम सब लोग एक यार्न जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। उसमें हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे पावर लूम वाले सब ये परेशान हैं। 60 रुपये इस वक्त बिजली का रेट जो उस हिसाब से वो अपना माल बना रहे हैं। वो मुझे बताएं ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ये कैसे इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल करके। देखें ना, अगर 100% किसी चीज़ की लागत है पाकिस्तान में तो 50% तो उसमें बिजली का शेयर है, तो बाकी जो उसमें सारा वो उन्होंने उनकी लेबर है, उनका रॉ मटेरियल, बाकी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है ये अगर हुकूमत ने कोई बोल्ड स्टेप नहीं लिया तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ साहब आप क्या देखते हैं, मतलब एक्सपोर्टर हैं वो डायरेक्टली लिंक हैं, सामान लिया, महंगा ले लिया, बिजली की वजह से खुद उसे कंज्यूम किया। आप लोग मिड में हैं, पीछे से स्पिनिंग वाले 70% बंद हो चुकी हैं, वो लेते हैं कि उनके ऊपर भी बिजली का बिल पड़ेगा, आपको दे देना, आप लोगों ने फिर आगे भेजना, तो आगे वाला भी चीख रहा है, पीछे वाला भी चीख रहा है। तो असरात आने वाले दिनों में किस हद तक देख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो रही हैं? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कुछ चीज़ें निकल रही हैं कि जैसे डारसा का इंटरव्यू भी था, उसने उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा चीज़ें बेहतर करूँगा और बड़ा IMF से मैं नेगोशिएशन कर सकता हूँ, मैं रिलीफ देने के पॉइंट इस पोजीशन में हूँ और दूंगा। तो लग रहा है कि गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होने से कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ रागम होंगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी असरात जो हैं मुस्बत निकलेंगे। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो अभी डार साहब आए हैं तो उन्होंने आके सीट संभाली है, तो उसमें आपने देखा है कि डॉलर जो नीचे गया है, 10-12 रुपये डॉलर नीचे गिरा है, लेकिन उसका असर इस वक्त हमारी इंडस्ट्री पे या हमारे मुल्क पे उसका असर कोई नहीं पड़ा, उसका इम्पेक्ट कोई नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था, अगर डॉलर कम हुआ है तो हमारी सारी चीज़ें, हमारे जो मामलात हैं वो ठीक होने चाहिए। सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त हमारा बिजली का है, हमारी एनर्जी बहुत महंगी है। जब तक हमारी ये बिजली हमारी कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, अभी कह रहा हूँ, इस वक्त हमारे जो सियासतदान हैं वो तो अपनी सियासत में उनको उससे फुर्सत नहीं है, उसी मामला में फंसे हुए। जब तो सियासत बाहर आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ मुलाकात करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हमारा सबसे बड़ा मामला हमारा बिजली का है, हमारा बिजली की हमारी कॉस्ट कम करें तो हमारी इंडस्ट्री फिर ही चल सकती है। फिर ही चल सकती है। हमारे साथ शहीन तबस्सुम साहब मौजूद हैं। कुछ साहब आपका शुक्रिया। तबस्सुम साहब, आप कैसे देखते हैं, आप इस सेक्टर से वाबस्ता भी हैं, ये निटवेयर सबसे कामयाब और पाकिस्तान का टॉप रेटेड सेक्टर है जो कि बरामदत के डिप के अंदर भी 2 महीने सर्वाइव कर गया, लेकिन कितना सर्वाइव करेंगे? मसल्स है ना, टूट जाएंगे, एक दिन गिर जाएंगे, फिर आकर वो होगा कि उनके मुँह गिरे, ये इंडस्ट्री दोबारा नहीं उठ पाएगी। हमने 2005 में देखा मुशर्रफ दौर के अंदर जब कोलैप्स हुई इंडस्ट्री, तो सालों लग गए वापस आते। कई इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े ग्रुप ताहाल अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए। सिचुएशन क्या है? बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है, लग रहा है कि हुकूमत के ऐवानों में आवाज़ पहुंचाने में कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निटवेयर सेक्टर जो है ये हाई वैल्यू एडेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल सेक्टर है। बुनियादी चीज़ ये है कि कंपेटिटिवनेस, महंगी बिजली, महंगी गैस और बेपनाह यार्न की हाई प्राइसेस जो हैं, ये हमें उस कंपटीशन से बाहर निकाल रही हैं जिसका रीजन के अंदर रहकर हमने compete करते हुए अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू द डाउन पॉलिसी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर अपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लोएस्ट प्राइसेस पे बेचेगा, दैट विल बी द मार्केट लीडर। पाकिस्तान बदकिस्मती से अब उस सतह पे आ गया है कि जहां हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस तमाम दीगर कंट्री से बहुत ज़्यादा है। उनको इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडाइज़ किया जाता है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, या मैं अदर राइवल कंट्रीज़ की बात करूँगा। और हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास गुंजाइश ही नहीं, हमारे IMF का हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है। हाँ, डार साहब के आने से अगर 12 रुपये पेट्रोल उसकी कीमत में, डॉलर की कीमत में कमी हुई है और रुपये की जो वैल्यू वो बढ़ी है, तो उससे डेफिनेटली
बिजली भी सस्ती होने जा रही है और उससे पेट्रोल की कीमत में भी 12 रुपये की कमी आई अच्छा, है। मुस्बत चीज़ ये है तबस्सुम साहब के 12 रुपये वो गिरा, 2.5 रुपये दिन के आगाज़ के साथ ही मंगल वाले दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक्चुअल पोजीशन 150 है और 200 से कम होएगा ये कुछ दिनों के अंदर, उसके हमने असरात देखे। मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर को इतना बोल्डली जब प्रेजेंट करेगा तो मेरे ख्याल में जो पैनिक अंदर लेके बैठे हुए पैसे वो निकालेंगे डॉलर में, पता होगा कि अब स्टैंड ले रही है गवर्नमेंट, ये स्टैंड चाहिए था। डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल होती है। अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने डॉलर को 200 से नीचे लाना और वो बरमला इसका इजहार कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉलर 200 पे जाएगा, हमारा रुपया मजबूत होगा, महंगाई में कमी आएगी और कम अज़ कम ये बात बिल्कुल हर बंदा समझ सकता है कि डीवैल्यूएशन से हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ख़ित्ते में बाकी ममालिक इंडिया उनकी करेंसी को देखें, बांग्लादेश की करेंसी को देखें, तो उस हिसाब से हमारी करेंसी तो बहुत ही लोएस्ट प्लेस पे चली गई है। लिहाजा मैं तो समझता हूँ पॉलिसी ठीक है, उससे वो हमारे जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होके आ रही हैं, वो चीज़ें जो इंपोर्ट होके आ रही हैं वो हमें सस्ती पड़ेंगी, हमारे रॉ मटेरियल हमें सस्ते पड़ेंगे और इससे हम कंपेटिटिवनेस में आ जाएंगे और हमें वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। शहीन तबस्सुम साहब मौजूद हैं, राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन है। थोड़ा सा राना साहब आगे आ जाएँ। बिलाशुबा एक रज़ाक दाऊद साहब थे, अच्छी आप लोगों की बातचीत उनसे होगी थी एंड पे, लेकिन मिफ्ता साहब से आप नाराज़ नज़र आए। अब नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस नज़र आया उनके अंदर फ़ैसले लेने के हवाले से, और पूरे मुल्क के अंदर देखें तो एक मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। इंडेक्स देखें तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बहुत अच्छे चल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स एकदम से पाकिस्तान के अंदर आए हैं, हमारे कर्जाजात कम हुए हैं डॉलर मुस्तहकम होने से। लग रहा है कि अब SME और ख़ास तौर पे आप लोग जो मुतालबात की हद तक बड़ी तेज़ी से गामजन थे, को उम्मीदें पैदा हो सकती हैं इन चीज़ों से और मुस्बत सतह पे चीज़ें बढ़ सकती। बिलाशुबा प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार थी, उसके अंदर मुतालबात रखे गए, लग रहा है कि गवर्नमेंट के एंड पे इन चीज़ों को टेकअप कर लिया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब के साथ तकरीबन हमारी बातें जो वो फाइनलाइज हो चुकी थी, सिर्फ वो रिटर्न में आनी थी। हमारी इंडस्ट्री को हमने कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डिक्लेयर तकरीबन करवा लिया था, लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब से हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। वो एक कमज़ोर किस्म के बंदे थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अब जो इसहाक डार साहब आए हैं इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जिस तरह के उनके आने से आप चंद दिनों में देखें डॉलर जो है वो 10 से 12 रुपए नीचे आ चुका है, लेकिन अभी तक उस डॉलर के बेनिफिट्स जो हैं वो हमें नहीं पहुँच रहे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ जो माफियाज बैठे हुए हैं हमारे, देखें जिस तरह यार्न है हमारा धागा बाहर से आता है, रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्ट का है, वो 5 लोग हैं सिर्फ, वही इंपोर्ट कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से ही वो इसका रेट अप डाउन करते हैं। डॉलर नीचे आने के बावजूद उन्होंने हमारी कौन का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। मैंने बारहा इन लोगों से पहले भी कहा है कि आप एक मुश्तरका एलानिया जो है वो तैयार करें, ये नहीं कि ये वाले लोकल मार्केट के हैं, ये एक्सपोर्टर हैं, इन सारी चीज़ों से बालातर होके एक मुश्तरका एलानिया तैयार करें। बिजली का मसला सबका है, पहले जब इनका 9 सेंट पे था, हमारा जो है वो 25 सेंट पे जा रहा था, अभी हमारे सेक्टर को तकरीबन 60 से 65 रुपये फ़ी यूनिट जो है ना वो बिजली मिल रही है। हमारा पैदावारी लागत का तकरीबन 35% जो है वो बिजली के साथ मुंसलिक होता है। इसलिए आज वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है बड़ी अहम है। इसमें तमाम एसोसिएशन एक मुश्तरका लायम लेके अपने, अगर वो बात नहीं मानते तो इसका फाइनली हल जो है ना वो एहतजाज है। एहतजाज के बगैर मेरा ख्याल है कि ये वाली बात नहीं मानी जाएगी। अगर हम एक एक करके उनसे अपने मुतालबे मनवा लेंगे, ये एक टेक्सटाइल चेन है, इस चेन में एक बंदा भी अगर मिस हो जाता है तो उसके बेनिफिट्स जो है ना वो नहीं मिलते। जिस तरह यार्न से लेके डाइंग प्रोसेसिंग और आपकी वीविंग आ गई, उससे आगे ये एक्सपोर्टर हैं। अब एक्सपोर्टर का कोई काम गारमेंट्स में वो एम्ब्रॉयडरी के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए सबको साथ लेके चलेंगे तो ये मसला हल होगा। तो ये मसला हल होगा। बहुत शुक्रिया राना साहब। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर। शराज थोड़ा सा आगे आ जाए तो बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं कि बिलाशुबा बिजली महंगी है, एकदम से बोझ पड़ा, एक्सपोर्टर चीख रहे हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल के होते हुए हमने एक बहुत सन्नाटा देखा। एहतजाज करना भी शायद वो सोच रहे थे यार करके फ़ायदा नहीं, लेकिन एकदम से इसहाक डार के आते सारे एक्टिवेट हुए हैं। जैसे नए अहदेदार भी आए, उन्होंने भी एक्टिवेशन दिखाई है कि शायद मेरे ख्याल में कुछ सुन ली जाए, क्योंकि एकदम से जैसे डॉलर ने फ्लक्चुएशन दिखाई है और एसोसिएशन के अंदर नए लोग आए तो उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की कि अगर इनसे बात की जाए तो मुस्बत चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने 17% सेल टैक्स ख़त्म कर दिया था। तो अब वो चीज़ें अंदर से एक्सपोर्टर्स के निकल रही हैं कि हम इनसे बात कर लें, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में एक मुतालबा पहुँचाने का तरीका है। बिल्कुल
बिल्कुल मुतालबा बचाने का तरीका आपने सही बताया। और जितने भी प्रीवियस हमारे साबका जो ओहदेदारान गुजरे हैं, चेयरमैन गुजरे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं, उन्होंने मुतालबा जो हैं वो सनतकारों के उस तरीके से संजीदगी से नहीं लिए। शायद ये वजह है कि एक्सपोर्टर्स पर और सनतकार जो सारे खामोश हो गए थे। और ये एक ऐसा अलमिया है कि 9 सेंट पहले फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली की जो टैरिफ था उसको बरकरार किया गया, उसके बाद ये 9 सेंट का टैरिफ वापस ले लिया गया और उसके बाद दोबारा फिर मेंशन किया गया कि 1 साल के लिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा और अब ये चौथी दफ़ा इसको दोबारा से वापस लिया। अच्छा, आप बीइंग एक्सपोर्टर सोचें कि आपका जब बैनुल अक़वामी बायर्स के साथ, ख़रीदार के साथ ताल्लुक़ हो और लाइजन हो, आप उसको कोई प्राइस दे रहे हैं, आज हफ्ते बाद उसको कोई और प्राइस दे रहे हैं, 2 हफ्ते बाद कह रहे हैं नहीं हमारी प्राइस फिर चेंज होगी, हम प्राइस चेंज कर रहे हैं। वो क्या कहेगा? वो फिर कहेगा रीजन में मैं किसी और कंट्री की तरफ ले जा देता हूँ, इनके पास तो इनकी प्राइसेस स्टेबल नहीं है। तो एक हमारा जो एक बैड इमेज है ना, वो सबसे प्राइमरी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इमेज इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाना, सनतकारों को सब्सिडी देना, हमें रिलीफ देना, ये सेकेंडरी है। इमेज हमारा इंटरनेशनली जो है वो बड़ा डैमेज हुआ है। सब्सिडी दे दी, सब्सिडी वापस ले ली, दे दी वापस, कोई एसआरओ भी जारी नहीं हो रहा। ईसीसी की कमेटी के अंदर मीटिंग होती है, कोई फैसला लिया जाता है, वो फैसला इतना खोखला होता है कि उसके ऊपर एसआरओ जारी नहीं होता। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई फैसला लिया जाता है ईसीसी में, उसको पाया तकमील तक भी पहुँचाया। शराज, अगर इसहाक डार का रिसेंट इंटरव्यू देखा जाए और एक मारूफ चैनल पर बैठ कर उन्होंने ये कहा, बड़े अच्छा उनकी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस देखा गया। उनका अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं ऑप्शन ए देता, फिर बी देता, फिर सी देता, ऑप्शन मौजूद है। IMF को कायल करना आपकी जिम्मेदारी है, वो ना नहीं कर रहे, वो आपसे बात करने के लिए रेडी हैं, हमने बात करनी है। मतलब उनकी पूरे इंटरव्यू में देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे वो प्रिपेयर हैं, उनके पास कुछ चीज़ मौजूद है जो उनके साथ वो खेल सकेंगे, प्रेजेंट कर सकेंगे। वो कह रहे हैं कि हम हर हद तक कायल करने की हमारे पास पोजीशन मौजूद है। मार्केट में फ़िज़ा तो यही है कि उस वक्त वो तैयार दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि डॉलर आपको लग रहा है कि स्टेबल हो रहा है और इस वक्त जो चीज़ें जो है वो स्ट्रीम लाइन में आती नज़र आ रही है। कि ये कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को भी लेके आएगा, जैसे फॉरेन जो हमारी देखें तो एक्सचेंज में एकदम से तेज़ी देखी जा रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एकदम से पाकिस्तान के अंदर। इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप देखते हैं कि हम तो अपनी करेंसी को करते ही डॉलर के साथ कंपेयर है ना, तो डॉलर जब स्टेबल होना शुरू होता है, जिस कंट्री के अंदर पूरे रीजन की कंट्रीज़ का तवज्जो जो है वो कंट्री बन जाती है। तो इस वक्त अगर डॉलर हमारे डिक्रीज़ हो रहा है 2-2 रुपये, आज भी 2-2.5 रुपये डिक्रीज़ हुआ है, तो अगर डिक्रीज़ होता है तो हम सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएंगे। और हमारा बड़ी यूनिक चीज़ है, पूरी दुनिया में डॉलर ऊपर है, मतलब टका नीचे गिर रहा है, इंडियन रुपी नीचे जा रहा है, फ्यूल प्राइसेस नीचे हैं, सिर्फ वाहिद एक पाकिस्तानी रुपया जो ऊपर आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तानी रुपया भी तगड़ा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी स्टेबल हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो है कोई मुस्बत नताइज सामने आएंगे और बिजली की कीमतों में, क्योंकि इस रेट के साथ फैक्ट्रीज नहीं चलाई जा सकती। नहीं चला सकती। बहुत शुक्रिया शराज आपका। मेरे ख्याल में शराज की बात के बाद हम गवर्नमेंट को ये नहीं कहेंगे कि आप सब अच्छा करें। मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस आपने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसहाक डार के ज़रिए दिया है, ये कॉन्फिडेंस अगर हकीकत के अंदर बदले तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट और तमाम एक्सपोर्टर एसोसिएशंस जो हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट लग रही हैं कि हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल में डार साहब के लिए बहुत इस वक्त ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अमल पैरा और इनको इन ख्वाबों को अमली जामा पहना दिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें मुस्तक़बिल अंदाज़ में आगे बढ़ सकती हैं और पाकिस्तान के तरक्की का सफ़र, ख़ास तौर पर बरामदी सेक्टर के तरक्की का सफ़र जारी रह सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।